जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के आपस में फिर से राब्ते होने लगे। जराये के मुताबिक लतीफ खोसा ने लियाकत बलूच को टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों जमातों ने एक बार फिर मुशावरत का फैसला कर लिया है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के फिर राब्ते शुरू हो गए। कल जमात इस्लामी की जानिब से माजरत कर ली गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की। खैबर पख्तूनख्वा की जमात इस्लामी का यह मौकफ सामने आया था कि वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने माजरत कर ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने से। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा क्या वजूहात आपके सोर्सेज बता रहे हैं? कल तो जमात इस्लामी ने एक्सक्यूज कर दिया था मिलकर हुकूमत बनाने पे और आज दोबारा से मुशावरत शुरू हो चुकी है। जी, ये राब्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ है और लतीफ खोसा जो लाहौर से जीते हैं उन्होंने लियाकत बलोच को टेलीफोन किया है और टेलीफोन करके ये कहा है कि हम दोबारा से उन चीज़ों के ऊपर मुशावरत करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि जो उनका मौक़िफ़ था जमात इस्लामी का, चूंकि वो कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता एक जगह आप इत्तेहाद करें और दूसरी जगह इत्तेहाद न करें, तो हम उसके ऊपर वो आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो लियाकत बलोच साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों को मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। जिसपे फिर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मेरी आज बानी पीटीआई के साथ अडियाला जेल में मुलाकात है और मैं उनको इस बारे में अपडेट भी करूंगा और एतमाद में भी लूंगा और उसके बाद आपको बाज़ाब्ता जो है इसके ऊपर जवाब दूंगा। तो अब राब्ते एक बार फिर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के बहाल हो चुके हैं। सही, दोबारा से राब्ते बहाल हो चुके हैं जमात इस्लामी और पीटीआई के। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल।